जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज बिहार पुलिस का 11 अगस्त का एग्ज़ाम है और आप सभी को बता दें, अगर आपका 11 अगस्त का एग्ज़ाम है तो आप इस पेपर को देखकर जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में छपने वाला प्रश्न है। और अगर अभी आप एग्ज़ाम सेंटर पर हैं या एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं तो 10-20 मिनट का समय निकाल के आप इस पूरे पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आपका हूबहू प्रश्न जो है आज के एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे आपका कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर हो, अगर आपका आज 11 अगस्त को एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में मत कहिएगा कि काश हम इस वीडियो को देख लिए रहते। क्योंकि जब एग्ज़ाम से निकलिएगा तो सभी प्रश्न आपको वही देखने को मिलेगा जो हम कराए हुए हैं, समझे कि नहीं। तो आप सभी इस वीडियो में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और जिनका भी एग्ज़ाम है उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि वायरल पेपर है और वायरल पेपर ये एग्ज़ाम के बाद जो है सच होने वाला है। हो सकता है यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डेकान्सबर्ग कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्वत है। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा जाएगा कि डेकान्सबर्ग कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्वत है, इसका सही जवाब बताएं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब तो आप जानते नहीं होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका हो जाएगा। ये अफ्रीका का प्रसिद्ध पर्वत है ड्रेकान्सबर्ग। और ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपके आज के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में छपने वाला है। तो एग्ज़ाम है तो आप इस क्लास को देख लीजिए, आप इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। 10 से 20 मिनट में पूरा आपका 100 क्वेश्चन करवा देंगे और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो PDF आंसर की के साथ मिलेगा, PDF आपको आंसर की के साथ मिलेगा, समझे कि नहीं। तो PDF देकर एक बार रिवीजन कर लीजिए, यानी 2 नज़र आपको इस PDF पर देखना है, बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए अगर आप जानते हैं तो। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, जल्दी से बताएं अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं तो। आप सभी जानते हैं, वर्तमान में एक करंट अफेयर्स का सवाल है और वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। और आपको बता दें, आंसर के साथ आपको इसका PDF हम दे देंगे। PDF जो वायरल पेपर का PDF है आज का 11 अगस्त का, वो सुबह में ही वायरल हुआ है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर उस पेपर को ले लीजिए, यानी आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर पेपर को ले सकते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब उष्णकटिबंध हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। अभी तक एक करंट अफेयर्स में राज्य सभापति बताएं जगदीप धनखड़, और दूसरा करंट अफेयर्स है वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। और बिल्कुल 1 नंबर है, अगर आप याद कर लेते हैं तो आज ही के एग्जाम में आपके सेट में देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। 5 का छपने वाला प्रश्न है, आप याद रखिएगा। अगर आपको 11 अगस्त का एग्जाम है और आपके दोस्त का एग्जाम है तो उसको भी इस वीडियो से जुड़िए, उसके पास भी इस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि छपने वाला है। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप 15 से 20 मिनट का क्लास करके जाएं। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सही जवाब सोन नदी हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए, मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है। 6 का सही जवाब बताएं। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है, इसका सही जवाब एंटानानारिवो में।
एंटानानारिवो में मेडागास्कर की राजधानी है और ये भी छपने वाला है। आगे देखिए, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और 110% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब बाजरा, याद रखिएगा, बाजरा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन थी। WTO की 7 अगस्त के एग्जाम में WTO की स्थापना पूछा था, लेकिन WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग करते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली महिला महानिदेशक थी ये नागोजी ओकोंजो थी। और WHO से भी संबंधित आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन हम आपको इस क्वेश्चन में कराने वाले हैं। आगे देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आप सभी जानते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग मिला है। जल्दी से बताएं 10 का सही जवाब। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। हाल ही में मरचा चावल को GI टैग मिला है और ये किस राज्य का है। तो भाई ये अपना बिहार का है। बिहार का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये करंट अफेयर्स का तीसरा सवाल है और तीनों आपके एग्जाम में छपने वाला है। आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप समूह में प्रद्वीपों की जो संख्या है ये 36 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन पूछा है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, MP में हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और बिल्कुल छपने वाला है। आज के आपके सेट में, आपके ज़िले में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो 13 का ऑप्शन सी लूनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लूनी नदी विल बी राइट आंसर। और PDF लेने के लिए लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब 8 सितंबर हो जाएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इक्वाडोर का चिम्बराव ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। इक्वाडोर का चिम्बराव ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। सही जवाब शांत श्रेणी में आता है। ये शांत श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। ये भी करंट का सवाल है और ये आज के क्लास में चौथा करंट अफेयर्स है और बिल्कुल छपने वाला है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। इसका सही जवाब रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। आगे देखिए, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। 17 का सही जवाब बताएं, फटाफट बताएं और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब जड़ी बूटियों के लिए हो जाएगा। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में है। पिछले एग्जाम में वाल्मीकि राष्ट्रीय रिजर्व से, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा था, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से। और रानीपुर टाइगर रिजर्व याद रखिएगा ये किस राज्य में है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, यानी UP में है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका कारण है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसलिए विषुवत रेखा के समीप तापमान जो है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल NGT पर भावी हुआ। NGT ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जो है एग्जाम में भी सेट हुआ है कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल NGT पर भावी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्टूबर 2010 से। आगे देखिए, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और छपने वाला है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो इसका सही जवाब निम्न स्तर का कोयला है लिग्नाइट। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है।
तो बायो ईंधन का जो उदाहरण नहीं है ये नाभिकीय ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा बायो ईंधन का जो है उदाहरण नहीं है। आगे देखिए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं रबी फसल होती है और गेहूं की जो बुआई होती है ये अक्टूबर नवंबर में होती है। और गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल है। आगे देखिए, जोस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसका पीडीएफ लेकर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको बार बार कह रहे हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक पर नहीं मिल रहा है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतना ज़ोर ज़ोर से बताने के बाद भी अगर आपके कान तक ये क्वेश्चन नहीं जा रहा है तो बहुत शर्म की बात है। आपको याद कर लेना चाहिए, नहीं तो आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। और नहीं तो इस सभी प्रश्न को करके जाइए, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 24 का सही जवाब बताएं। जोस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये ट्रांस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अयन मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब जो होता है, इसका सही जवाब भूमिगत जल के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल प्रश्न आ सकता है। तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड जो है समय लगता है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? ये VVI क्वेश्चन है और बिल्कुल आपके एग्जाम में आने का चांस है। तो आप सभी ये प्रश्न को याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के निम्न प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो अगर इस प्रश्न का अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है आप ये जान लीजिए। तो झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस एक के किनारे हम्पी है? हम्पी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये पेनरू नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। आगे देखिए, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? ये भी क्वेश्चन छपने वाला है और याद रखिएगा इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। 78% जो है नाइट्रोजन होता है वायुमंडलीय संरचना में। तो 32 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ये बंगाल की खाड़ी है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? 35 का सही जवाब बताएं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? सही जवाब इसका आप जानिएगा तो टर्शियरी हो जाएगा। टर्शियरी काल में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। आगे देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? फटाफट लाइव क्लास में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए अगर उनका भी 11 अगस्त को एग्जाम है तो। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आज एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी क्षोभ मंडल हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। आगे देखिए, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है? 37 का सही जवाब बताएं। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा चक्रवात। चक्रवात को निम्न वायुदाब केंद्र कहा जाता है। आगे देखिए, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो उसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, डोल्ड्रम की अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है तो इसका सही जवाब 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। फेरल का नियम किससे संबंधित है? 40 का सही जवाब बताएं। तो वायु संचार से। फेरल ने वायु संचार के ऊपर एक नियम दिया था। आगे देखिए, बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल क्लास में भी हम आपको ये क्वेश्चन करवाए थे।
कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आगे देखिए, किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? तो इसका सही जवाब महाखड्ड हो जाएगा। आगे देखिए, भूकंप की प्रबलता किससे मापी जाती है? भूकंप की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर मापनी के द्वारा भूकंप की प्रबलता जो है मापी जाती है। आगे है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। 44 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन डी सिराको बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन सा है? ये आपका आदिकाल शैल समूह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? जल्दी से बताएं। और इस क्लास के सभी क्वेश्चन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है? सही जवाब गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? 9 डिग्री जो चैनल है ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? ये 7 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है। ये 7 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है, लेकिन रिपीट हो सकता है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। ये जिनका गोपालगंज में एग्जाम था उनके प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन था कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। इसका सही जवाब महानदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? 49 का सही जवाब बताएं। सही जवाब परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। आगे देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उसमें बताए थे कि यूपी से होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि जो गुजरती है उसको पहले अलग कर लेंगे। तो देखिए, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। आगे देखिए, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो 3 ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? छपने वाला प्रश्न है। इसका सही जवाब अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। आगे देखिए, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था? 53 का सही जवाब बताएं। 21 जनवरी 2004 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून होती है तो हवा की जो दिशा होती है समुद्र से भूमि की ओर होती है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। इसका सही जवाब जल से हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी से बताइए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंडसेन था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो देखिए, ये नदियाँ जो है ये आपका इराक में बहती है। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब देहरादून हो जाएगा। आगे देखिए, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बिल्कुल छपने वाला है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर में पाए जाते हैं। तो आपको बता दें, इसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। आगे देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। सही जवाब सिलचर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा एक है तो चंद्रमा एक तारा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है दोस्तों? तो चंद्रमा तारा नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। याद रखिएगा, तारा नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट है, IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। बी बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है। सही जवाब
इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 46 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो बायोलॉजी का जो मैराथन कराए थे उसमें एक क्वेश्चन बताए थे, इसका सही जवाब गन्ना हो जाएगा। गन्ना जो है तना काट आमतौर से इसका प्रवर्धन होता है। गन्ना का जो पौधा होता है कहीं से भी तना काट लीजिए और लगा दीजिए, फिर से वो नए पौधे का रूप ले लेता है। एथलीट फुट बीमारी होता है, ये आज भी क्वेश्चन कराए हैं, ये फफूंद से होता है। आगे देखिए, फिटकिरी गंदले पानी का किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ बनाता है? अगर गंदा पानी है तो उसमें फिटकिरी डाल दीजिए, स्वच्छ हो जाता है। तो ये अस्कंदन के द्वारा उसको स्वच्छ करता है। आगे देखिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा भाग है? तो उस भाग को दृष्टिपटल कहते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है दृष्टिपटल कहते हैं। 70 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आज के जो थे 11 अगस्त में आने वाले प्रश्न थे। इसमें से बहुत सारे जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि ये आज के एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे 11 अगस्त के बहुत सारे प्रश्न, चाहे ज्योग्राफी का हो गया, करंट अफेयर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और साइंस का क्वेश्चन, समझे कि नहीं? सभी क्वेश्चन आज पूरा चांस है कि आज के पेपर में किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिले। तो इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, विशेष हेल्प के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। और आपको बता दें, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सेकंडों नहीं लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके तैयारी को और बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।